राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग महाकवि माघ जी के द्वारा रचित ये शिशुपाल वध महाकाव्य जो है इसके प्रथम सर्ग की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, पिछली वीडियो तक हम लोगों ने 23 श्लोकों तक का अध्ययन कर लिया है कि किस प्रकार से जब नारद जी और भगवान श्री कृष्ण एक दूसरे से परस्पर मिलते हैं तो उनकी शोभा कैसी रहती है। अब चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। श्लोक प्रारंभ करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। अगर कहीं कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके उसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने श्लोक को। कर निदाघ धामानमिवाधिदीधितिं मुदा विकासं मुनिमाभ्युपेयुषी विलोचने विभ्रदधिसृतश्रिणी सपुण्डरीकाक्ष इति स्फुटोऽभवत्। निदाघधामानमिवाधिदीधितिं मुदा विकासं मुनिमाभ्युपेयुषी विलोचने बिभ्रदधिसृतश्रिणी सपुण्डरीकाक्ष इति स्फुटोऽभवत्। ठीक है, सपुण्डरीकाक्ष इति स्फुटोऽभवत्। स माने वे जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनका एक नाम है पुंडरीकाक्ष। क्या नाम है? पुंडरीकाक्ष। पुंडरीकाक्ष का तात्पर्य ये होता है कि जिसके अक्ष माने नेत्र पुंडरीक अर्थात कमल के समान हो। जिनके नेत्र कैसे हो? कमल के समान नेत्र हो, उन्हीं को कहते हैं पुंडरीकाक्ष। तो स माने भगवान कृष्ण का जो पुंडरीकाक्ष यह नाम है वो स्फुटो भवत। इति स्फुटो भवत माने इस प्रकार से प्रत्यक्ष हो गया, अर्थात उनका नाम जो है वो चरितार्थ हो गया। केवल उनका नाम ही पुंडरीकाक्ष नहीं है, यहाँ पर दर्शन करने को भी मिल गया कि सपुंडरीकाक्ष इति स्फुटो भवत। ठीक है, कैसे? तो वही कह रहे हैं, निदाघ धामा नमिवाधिदीधितिं। निदाघ धामा, निदाघ माने होता है गर्म और धाम माने होता है तेज, जो तेज किरण वाले हों। ऐसे निदाघ का तात्पर्य हो गया गर्म और घाम का तात्पर्य हो गया किरण, तेज किरणों वाले। तो वही कह रहे हैं कि जो गर्म और तेज किरण वाले होते हैं, ऐसे कौन? भगवान सूर्य। तो निदाघ धामान, धामानम। ठीक है, इव उनकी तरह। तो गर्म और तेज किरणें किसकी होती हैं? भगवान सूर्य की। तो जैसे भगवान सूर्य की गर्म और तेज किरण होती हैं, ठीक इसी प्रकार से निदाघ धामानम इव उन्हीं सूर्य भगवान की तरह। इव माने तरह। ठीक है, अधिदीधितिम। ठीक है, अधिदीधितिम का तात्पर्य हो गया कि जो अत्यंत तेज से युक्त हैं। किसकी तरह है? तो निदाघ धामानम इव और अधिदीधितिम माने अत्यंत तेज से जो युक्त हैं, बहुत तेज जिनके अंदर है। ऐसे कौन? तो कह रहे हैं मुनिम। ये तीनों क्या है? मुनि, दोनों मुनिम का विशेषण है। अब अगर पूछ ले एग्जाम में कि निदाघ धामानम इव कौन है, तो मुनिम अर्थात महर्षि नारद जी हैं। और अधिदीधितिम कौन है? तो मुनिम अर्थात नारद जी हैं। ठीक है, प्रश्न ऐसे ही आते हैं, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों को धीरे धीरे बातें भी पता चलती जाएं। उसने पूछ लिया कि निदाघ धामानम इव वाधिदीधितिम ये किसका विशेषण है? तो आप सीधे सीधे लिख दीजिए नारद जी का विशेषण है। ठीक है, ऐसे जो मुनिम हैं माने भगवान नारद जी हैं, उन नारद जी को जब कृष्ण भगवान देखते हैं तो देखने से सपुंडरीकाक्ष इति स्फुटो भवत। वो ऐसे देख रहे हैं कि उनके देखने मात्र से ही ये पता चल जाता है कि इनका जो एक नाम पुंडरीकाक्ष है वह नाम चरितार्थ हो रहा है। ठीक है,
हाँ देखिए, तो ये बातें समझ में आ गई। निदाघ धामानम माने निदाघ धामान की तरह, भगवान सूर्य की तरह। और अधिदीधितिम, अधिदीधितिम माने अत्यंत तेजस्वी। कौन? मुनिम माने जो वो नारद मुनि हैं, उनके अभि माने सम्मुख, उनके सामने स्थित होकर के उनकी ओर। हाँ क्या है? तो कह रहे हैं मुदा माने प्रसन्नता से भगवान श्री कृष्ण उन्हीं की ओर देख रहे हैं। तो देखते समय अब वो देख कैसे रहे हैं, उसी का ये सारा विशेषण बतलाया गया है। तो मुदा माने बिल्कुल प्रसन्नता से, हर्ष से, विकासम माने विकसित हो गई हैं, विस्तार हो गई हैं। ऐसे विस्तार को उपेयुषी माने प्राप्त, विस्तार को प्राप्त। निदाघ धामानम इव भगवान सूर्य के समान और अधिदितिम अर्थात अत्यंत तेजस्वी जो मुनिम माने नारद जी हैं, उनके अर्थात सम्मुख विराजमान होकर के उनकी ओर। मुदा माने बड़ी प्रसन्नता के साथ, विकासम उपेयुषी, विकासम माने जो विस्तार को प्राप्त हो चुकी हैं, उपेयुषी माने प्राप्त हुए। ऐसे विस्तार को, जो विकासम माने विस्तार को, उपेयुषी माने प्राप्त हुए। क्या है? तो कह रहे हैं कि अधिश्रित श्रेणी, जो अधिश्रित श्रेणी माने बिल्कुल जो शोभा को प्राप्त हो चुकी है, ऐसी शोभा को प्राप्त हुई जो विलोचने अर्थात नेत्र हैं। नेत्र के ये दोनों विशेषण हैं, तीनों मान लीजिए। मुदा माने प्रसन्नता से देख रहे हैं, विलोचने। विकासम उपेयुषी, विकास को जो प्राप्त हो चुकी हैं, बहुत विस्तारता को प्राप्त हो चुकी हैं, ऐसे विलोचने माने ऐसे नेत्रों को। और अधिश्रित श्रेणी, अधिश्रित श्रेणी माने जो अत्यंत शोभा वाले हैं, ऐसे विलोचने, ऐसे जो दोनों उनके नेत्र हैं, उन नेत्रों को बिभ्रत माने धारण करते हुए, स माने वे जो भगवान हैं, उनका जो पुंडरीकाक्ष नाम है, इति माने इस प्रकार से स्फुटो भवत, यह क्या हो जाता है? स्फुट हो जाता है, माने स्पष्ट नाम वाले हो गए। कौन? भगवान श्री कृष्ण। क्यों? क्योंकि मुनिम को, मुनि की अभिमाने उनकी ओर, नारद जी की ओर। वो नारद जी कैसे हैं? तो निदाघ धामानम इव अर्थात सूर्य के समान, अधिदीधितिम अर्थात अत्यंत तेजस्वी जो मुनिम अर्थात नारद जी हैं, उनके अभिमाने उनकी ओर। मुदा विलोचने प्रसन्नता भरी नेत्रों से। और तो विकासम उपेयुषी, विकास को जो प्राप्त, उपेयुषी माने प्राप्त हुए, विकासम माने विस्तार को, विस्तार को जो प्राप्त हुए विलोचने नेत्र। और अधिश्रित श्रेणी, जो अधिश्रित श्रेणी माने अत्यंत शोभा को प्राप्त हुए जो विलोचने अर्थात दोनों नेत्र हैं, उन नेत्रों को बिभ्रत माने धारण करते हुए। इति माने इस प्रकार से, सपुंडरीकाक्ष, वे पुंडरीकाक्ष जो भगवान हैं, उन्होंने अपने नाम को स्फुटी भवत माने स्पष्ट कर लिया। उनका पुंडरीकाक्ष नाम जो है वह स्पष्ट हो गया। ठीक है, हिंदी भी देख लेते हैं। कहते हैं सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी। और तो ऐसे महर्षि नारद को लक्ष्य कर हर्ष से विकास को प्राप्त हुए, यहाँ ए नहीं लिखा है, विकास को प्राप्त हुए तथा शोभा युक्त हुए नेत्रों को धारण करते हुए हरि पुंडरी के समान, पुंडरीक माने कमल के समान नेत्र वाले पुंडरीकाक्ष, ऐसे स्पष्ट सार्थक नाम वाले हुए। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई। इन्होंने कहा है कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी महर्षि नारद को लक्ष्य कर हर्ष के विकास को प्राप्त हुए, हर्ष से, मुदा अर्थात हर्ष से विकास को प्राप्त हुए तथा शोभा युक्त हुए नेत्रों को धारण करते हुए जो हरि भगवान हैं, उन्होंने पुंडरीक के समान नेत्र वाले ऐसा स्पष्ट सार्थक नाम वाले हुए। ठीक है, आशा करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। सितं सितिं न सुतरां मुनिर्वपुर विसारिभिः सौधमिवाथलम्भयन् द्विजावलिव्याजनिशाकरांशुभिः
शुचिस्मितां वाचमवोचदच्युतः सितं सितिं न सुतरां मुनेर्वपुर्विसारिभिः सौधमिवाथलम्भयन् द्विजावलिव्याजनिशाकरांशुभिः शुचिस्मितां वाचमवोचदच्युतः। कह रहे हैं अच्युतः माने भगवान अच्युत, अथ माने इसके अनंतर जब मिल लिए तो उसके अनंतर जो भगवान अच्युत हैं वे भगवान अच्युत क्या कर रहे हैं, तो विसारिभिः द्विजावलिव्याज निशाकरांशुभिः। विसारिभिः, विसारिभिः माने जो प्रसरण को प्राप्त हुआ है, ठीक है, जो प्रसरणशील है। ऐसे दो द्विज माने दांत, जिनका 2 बार जन्म होता है, एक बार दूध के यहाँ दांत आते हैं, गिर जाते हैं, फिर दोबारा दांत आते हैं। ऐसे द्विज की आवली माने जो पंक्ति है, उन पंक्तियों के व्याज से निशाकर अर्थात जो चंद्रमा है उनकी अंशुभि माने किरणों के द्वारा, मानो भगवान श्री कृष्ण की जो दंत कांति है वो चंद्रमा की किरणें ही हैं, ठीक है। इतनी श्वेत भगवान के जो है दंत कांति है, इतना श्वेत भगवान का दांतों से निकलने वाली किरणें हैं। तो विसार भी माने प्रसरणशील, अच्युत माने अच्युत भगवान जो हैं वे अच्युत भगवान, विसार भी माने प्रसरणशील, द्विजावली व्याज निशाकरांशुभिः, द्विज की आवली माने दंत की जो पंक्ति है उस पंक्ति के व्याज से निशाकर, जो निशाकर माने चंद्रमा है, उन चंद्रमा की किरणों के द्वारा मुनेर वपुः, मुनि का जो वपु है, मुनि का वपु कैसा है, तो सितम, ये मुनि वपु का, मुनेह वपु का विशेषण है। मुनेह माने नारद जी, नारद जी का जो वपु माने शरीर है वो कैसा है, तो सितम माने स्वभाव से ही जो श्वेत है, ठीक, स्वभाव से ही जो श्वेत है। ऐसे मुनेह वपुः, मुनि के वपु को, नारद जी के शरीर को सौधम इव, जैसे सौध माने होता है महल, जैसे महल को चूने से पोत दिया जाए तो उसकी चमक क्या होती है, और बढ़ जाती है। तो एक तो सितम माने स्वभाव से ही श्वेत है मुने का वपु, और दूसरे विसारी भी द्विजावली व्याज निशाकरांशुभिः, ऐसे दांतों को द्वारा क्या कर रहे हैं, तो शुचिस्मिताम वाचम अवोचत, शुचिस्मिताम माने बड़ी पवित्रता से, और स्मिताम माने मुस्कुरा करके, वाचम माने वाणी को, अवोचत माने कहा। और जब ऐसा कहते हैं तो मानो कहने का तात्पर्य है कि जो सितम मुनेह वपु माने सितम माने स्वभाव से ही जिसका श्वेत वर्ण है, ऐसे जो मुनि माने नारद जी हैं, उन नारद जी का वपु माने जो शरीर है वो सौधम इव, सौध माने पुता हुआ, जो चूने से पुता हुआ जो राजमहल है, उस राजमहल के समान सुतराम सितिमना, सुतराम माने बहुत अधिक जो श्वेतता को प्राप्त कराया हुआ है, ऐसा शुचिस्मिता माने बड़ी पवित्र जो, और हास्य से युक्त जो वाचम माने वाणी है, ऐसे वाणी को अच्युतः माने भगवान श्री कृष्ण ने अवोचत माने कहा। अर्थात जब भगवान श्री कृष्ण बोलने लगे तो जो मुने वपु, जो मुनि का वपु है वो ऐसा लग रहा है कि सौधम इव, अर्थात जैसे राजमहल है, उस राजमहल को चूने से पोत दिया गया हो, ऐसी जैसी चमक होती है उस राजमहल की, ऐसी सितम। एक तो वो सितम माने स्वभाव से ही गोरे थे, कौन, मुनि जो नारद जी थे, और ऊपर से जब भगवान श्री कृष्ण ऐसे द्विजावली व्याज निशाकरांशुभिः, ऐसे जो उनकी द्विजावली है, दंत पंक्तियां हैं, उनसे निकलने वाली जो किरणें हैं जब वो नारद जी पर पड़ती हैं तो सौधम इव, मानो नारद जी के ऊपर फिर पुताई हो गई है, और अधिक उनकी श्वेतता बढ़ गई है, वो और अधिक चमक गए हैं। ऐसी शुचिस्मिताम वाचम अवोचत, कौन, अच्युतः, किससे, मुनि से, ठीक है। देख लेते हैं हिंदी भी, वैसे तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। करें इसके अनंतर अथ श्री कृष्ण ने प्रसरणशील दंत पंक्ति के व्याज से अवस्थित
चंद्रमा की किरणों द्वारा अब यहाँ पर वो पूरा हो गया। अब ये नारद जी का विशेषण दे रहे हैं कि स्वभावतः श्वेत मुनि के शरीर को चूने से लिप्त राजभवन के समान सौधमिव क्या और अधिक श्वेतता को प्राप्त कराते हुए सुतराम सितिम्ना, सुतराम माने अत्यधिक और सितिम्ना माने श्वेतता को प्राप्त कराते हुए मंद श्वेत हास्य से युक्त वाणी को कहा। ठीक है। शुचिस्मिताम वाचम अवोचदच्युतः। शुचिस्मिताम, शुचि माने पवित्र और स्मित माने मुस्कुराहट से युक्त जो वाचम माने वाणी है, ऐसी वाणी से अच्युत माने अच्युत भगवान ने अवोचत माने कहा, बोले। ठीक है। आशा करता हूँ ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आशा करता हूँ कि ये दोनों श्लोक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।